सूरत का डुम्मस बीच एक ऐसी जगह जहां दिन में लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात में कोई रुकना नहीं चाहता। कहते हैं यहाँ की काली रेत सिर्फ रेत नहीं है, बल्कि उन लोगों की राख है जो कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाए। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने इस चेतावनी को मजाक समझा और फिर वो खुद एक कहानी बन गया। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए और चलते हैं एक खौफनाक फसाने में, आपके अपने चैनल गुमनाम फसानों में, मेरे यानी आपके दोस्त जिमी के साथ। रात के करीब 9:45 बज रहे थे। आसमान में चांद तो था, लेकिन बादल के पीछे छिपा हुआ, जैसे खुद भी इस जगह को देखने से डर रहा हो। सूरत का डुम्मस बीच एक ऐसी जगह जिसके बारे में दिन में लोग सिर्फ हंसते हैं, लेकिन रात में कोई उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। कहते हैं यहाँ की रेत काली नहीं है, बल्कि वो राख है उन लोगों की जिन्हें कभी यहाँ जलाया गया था, और शायद उनकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। अरमान 25 साल का एक लड़का दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ सूरत घूमने आया था। दिन में उन्होंने डुम्मस बीच देखा था। सब कुछ नॉर्मल था, लोग, खाने के स्टॉल, बच्चों की आवाजें, कुछ भी डरावना नहीं। लेकिन जैसे ही रात हुई सब बदल गया। भाई, रात में वहां मत जाना, उसके दोस्त राहुल ने उससे कहा। क्यों, भूत है क्या? अरमान ने हंसते हुए बोला। मजाक मत कर, सच में अजीब चीज होती है वहां। लेकिन अरमान को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा ये सब कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए। और अब वो अकेला खड़ा था डुम्मस बीच के उस सुनसान किनारे पर। हवा बहुत तेज चल रही थी, इतनी ठंडी कि जैसे सीधे शरीर के अंदर उतर रही हो। लहरें आज कुछ ज्यादा ही जोर से टकरा रही थी, जैसे कोई बेचैन हो। और सबसे अजीब बात, पूरा बीच खाली था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा और समंदर। अरमान धीरे धीरे रेत पे चलने लगा। हर कदम के साथ उसके जूतों के नीचे से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे रेत नहीं कुछ और हो। उसने झुककर रेत को हाथ में लिया। काली, बहुत काली और अजीब तरह से ठंडी। लोग सच में बेवजह डरते हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी रुक जाओ। अरमान अचानक रुक गया। उसका दिल एक पल के लिए जैसे थम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई प्रैंक कर रहा है क्या? उसने जोर से कहा। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा। उसने गहरी सांस ली और फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसके कदम थोड़े धीमे हो गए थे। कुछ सेकंड बाद, तुम वापस क्यों नहीं जाते? इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी, इतनी साफ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अरमान का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि कोई है, कोई जो उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जाम हो गया था। हवा और ठंडी हो गई और अचानक उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसी ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। उसका शरीर पूरा कांप उठा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। अब अरमान समझ चुका था, ये कोई इंसान नहीं था। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, उसकी आंखें डर से फैल गई।
सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे हुए बाल जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसका चेहरा अधूरा सा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली, पूरी तरह से खाली, जैसे उनमें कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। तुम क्यों आए हो यहाँ? अरमान के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे और तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम रेत पर पड़ रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, उसके पैरों के निशान बन नहीं रहे थे। अरमान का दिमाग सन्न पड़ गया, सांसें तेज चलने लगी, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो। तुम क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज जैसे चारों तरफ गूंज रही थी। मैं बस घूमने आया था, अरमान किसी तरह बोल पाया। वो औरत रुक गई, उसका सिर धीरे धीरे टेढ़ा हुआ, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रही हो। घूमने? फिर अचानक उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। यहाँ लोग घूमने नहीं आते, यहाँ लोग हो जाते हैं। इतना सुनते ही अरमान के शरीर में जैसे जान वापस आई हो और वो अचानक पलटा और पूरी ताकत से भागने लगा। रेत पे दौड़ना मुश्किल था, हर कदम जैसे उसे पीछे खींच रहा था, लेकिन डर उससे तेज था। पीछे से उसे वही हंसी सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। वो औरत अब चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी और बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, अरमान खुद से बड़बड़ा रहा था। उसके सामने अचानक उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी जिसमें से हल्की रोशनी झलक रही थी। वहां कोई होगा, मुझे बचा सकता है, उम्मीद की एक आखिरी किरण। वो पूरी ताकत से उस झोपड़ी की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो अंदर घुसा, अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। बचाओ मुझे, कोई 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 मेरे पीछे है, अरमान हाफते हुए बोला। बूढ़ा आदमी चुप रहा, बस उसे घूरता रहा। तुम उसे देख चुके हो, उसने धीमी आवाज में कहा। अरमान के शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। आप जानते हो उसके बारे में? वो क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा और झोपड़ी के बाहर देखने लगा। वो इस जगह की आत्मा है। सालों पहले यहाँ एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने उसे डायन कहा, लेकिन वो निर्दोष थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस जगह आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। अरमान का गला सूख गया। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ से कैसे जाऊं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब अजीब तरह से चमक रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक झोपड़ी के बाहर से वही आवाज आई। तुम छुप नहीं सकते। अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए बाहर देखा। वो औरत झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, आधा जला हुआ, त्वचा पिघली हुई और आंखें अब खाली नहीं थी, बल्कि उनमें एक भयानक गुस्सा था। अरमान पीछे हटने लगा। बचाओ मुझे! लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब था, पूरा झोपड़ा खाली। और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कभी किसी झोपड़े में आया ही नहीं था। वो अभी भी उसी बीच पर वो खड़ा था, अकेला, एकदम तन्हा,
और वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक भयानक हंसी हंसते हुए वो बोली, अब तुम्हारी बारी है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। हवा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। लहरें भी जैसे थम गई हो। पूरे बीच पे मौत जैसा मातम था। अब अरमान पीछे हटने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो दर्द से कांपते हुए बोला। वो औरत धीरे धीरे उसके और करीब आई। उसकी आंखें अब जल रही थी, गुस्से, दर्द और बदले से भरी हुई। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और बिना छुए ही अरमान का शरीर हवा में उठ गया। उसका गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। सांस रुकने लगी। प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उस औरत के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। जब मुझे जलाया गया था तब मैं भी यही कह रही थी। अरमान की आंखों के सामने अचानक कुछ दृश्य आने लगे। आग जल रही थी, चीखें सुनाई दे रही थी, लोग जो हंस रहे थे। एक लड़की जिसे जबरदस्ती आग में धकेला जा रहा था, और वो लड़की यही थी। मैं वो नहीं हूं, मैं अलग हूं। अरमान ने आखिरी कोशिश की। कुछ पल के लिए वो औरत रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखा, लेकिन अगले ही पल उसने घुर्राते हुए कहा, लेकिन तुम उसी जगह आए हो। और अचानक उसने अरमान को जोर से समुद्र की तरफ फेंक दिया। अरमान सीधा पानी में गिरा। ठंडा गहरा अंधेरा पानी। वो तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन नीचे से कुछ उसके पैरों को पकड़ चुका था। उसने नीचे देखा। कई हाथ, कहीं नहीं, सैकड़ों हाथ जो उसे नीचे खींच रहे थे। हम भी कभी नहीं जा पाए। उन आवाजों में दर्द था, गुस्सा था, और अब वो भी उनका हिस्सा बनने वाला था। अरमान चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज पानी में डूब गई और धीरे धीरे वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब लोग बीच पर आए तो सब कुछ सामान्य था। लहरें, हवा और वही काली रेत। लेकिन रेत पर सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान थे, जो समुद्र की तरफ जा रहे थे, लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। कहते हैं आज भी रात के समय डुम्मस बीच पर अगर आप ध्यान से सुनो तो एक आवाज आती है, रुक जाओ। और कभी कभी लोग कहते हैं उन्होंने वहां एक औरत की परछाई देखी है जो किसी को रोकने की कोशिश करती है। शायद वो अरमान है। तो दोस्तों, डुम्मस बीच की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अंधेरे को हल्के में लेते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाने के बाद आप वापस आ तो जाते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रहते। तो मिलते हैं अगली कहानी में। संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती।